एक हरे भरे गांव के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे अक्सर बच्चे खेला करते और बड़े लोग बैठकर बातें किया करते। इसी गांव में रहती थी आयेशा, जो बेहद हंसमुख और सीधी सादी लड़की थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर गांव के बच्चों को पढ़ाए, ताकि कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे। दूसरी तरफ उसी गांव का रहने वाला था आरिफ, जो शहर में पढ़ाई कर चुका था और अभी अभी गांव लौटा था। उसका इरादा गांव में खेती को नए तरीकों से आगे बढ़ाना और लोगों को आधुनिक तरीके सिखाना था। एक दिन आयेशा खेत की मेड़ पर बैठी थी। उसके हाथों में पुरानी किताब थी। तभी आरिफ वहां से गुजरा। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी किताब तो बहुत पुरानी लग रही है। आयेशा ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसके शब्द अभी भी नए हैं। ये बच्चों के सपनों को ताजा कर देते हैं। आरिफ उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस लड़की के अंदर गांव के लिए कितनी सच्ची मोहब्बत है। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। कभी तालाब किनारे, कभी खेतों में, कभी बरगद के पेड़ के नीचे दोनों मिलते और अपने अपने सपनों पर चर्चा करते। आरिफ गांव में नई तकनीक से खेती करने की बातें करता और आयेशा बच्चों की शिक्षा की योजनाएं बताती। गांव वाले भी उन्हें देख देख कर खुश होते। सबको लगता कि जैसे इस जोड़ी में गांव का भविष्य छिपा है। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक मोड़ आया। गांव में बरसात न होने की वजह से फसलें खराब होने लगीं। लोग मायूस हो गए। आरिफ पर सबकी नजर थी, क्योंकि वही पढ़ा लिखा लड़का था। उधर आयेशा बच्चों के लिए स्कूल खोलने की जिद पर अड़ी हुई थी। लेकिन गांव वाले कहते, पहले पेट भरेगा तो पढ़ाई होगी। उस रात आरिफ और आयेशा तालाब किनारे बैठे थे। चांदनी पूरे गांव को नहला रही थी। आयेशा ने धीमे से कहा, आरिफ, क्या हम अपने सपनों को सच कर पाएंगे? आरिफ ने उसकी आंखों में देखा और बोला, सपने अकेले सच नहीं होते, उन्हें साथ मिलकर पूरा करना पड़ता है। तुम बच्चों को पढ़ाओगी, मैं खेतों को संभालूंगा, और एक दिन ये गांव खुद मिसाल बनेगा। कुछ महीनों बाद आरिफ ने गांव के किसानों को नए तरीके अपनाने के लिए तैयार किया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई और फसलें बेहतर होने लगीं। उसी समय आयेशा ने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा स्कूल शुरू कर दिया। बच्चों की हंसी और कापियों की खड़खड़ाहट से गांव का माहौल बदल गया। समय बीतता गया। गांव वाले अब आरिफ और आयेशा को सिर्फ लड़का लड़की नहीं, बल्कि गांव की नई उम्मीद समझने लगे। दोनों का रिश्ता और भी गहरा होता गया। कहानी के आखिर में बरगद के नीचे स्कूल के पहले साल का आखिरी दिन था। बच्चे नाच गाकर जश्न मना रहे थे। आरिफ और आयेशा एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। आयेशा ने मुस्कुराकर कहा, देखा, हमारा वादा पूरा हो गया। आरिफ ने जवाब दिया, नहीं आयेशा, ये तो बस शुरुआत है। अब हमारा गांव हमेशा जिंदा रहेगा, सपनों में, खेतों में और इन मासूम बच्चों की मुस्कान में। और फिर पूरे गांव की तालियों और हंसी के बीच कहानी खत्म होती है, लेकिन एक नई सुबह की उम्मीद के साथ।